हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आपके लिए अभी जो आपकी सीरीज चल रही है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021, और इसमें तीसरा वीडियो जो है हम कवर कर रहे हैं। और आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है हिस्ट्री में, आपका पेपर 1 के लिए, साथ ही आपका पेपर 2 में भी काम आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हम एक एक करके कुछ कुछ टॉपिक उठाते जा रहे हैं। तो आज के जो 2 टॉपिक कवर होंगे, इसमें हम कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन देखेंगे जिससे प्रश्न बनने की संभावना होती है, और होम रूल लीग इसके बारे में जानेंगे। तो काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कॉन्सेप्ट, और कुछ वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका लखनऊ अधिवेशन और क्या, होम रूल लीग। तो शुरुआत करेंगे। तो देखिए, वर्ष 1916 में संपन्न जो लखनऊ समझौता हुआ किससे संबंधित था? तो वो था आपका कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। तो देखिए, पूरी बात क्या थी कि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग से जो है मतलब मांग कर रही थी कि उन्हें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाए, पृथक निर्वाचन। तो उनकी मांग को जो है तिलक के पहल पर जो है स्वीकार कर लिया गया था। तो ये पूरा जो है मैटर था लखनऊ समझौते का। और वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सूरत अधिवेशन में पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो लखनऊ अधिवेशन में जो है मिल गए थे दोनों। चलिए आगे है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो वो थी एनी बेसेंट, जो आपकी मतलब महिला अध्यक्ष भी रही हैं आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होंगी। चलिए, वर्ष 1916 में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कराया गया था। इन्होंने जो है मुस्लिम जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी सिफारिश की थी कि इनको सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन दे दिया जाए। तो ऐसा कांग्रेस ने मान लिया था, ठीक है ना। और वही लोग ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वराज हेतु कांग्रेस का साथ देना स्वीकार किया था। मतलब जो मुस्लिम लीग थी वो एक ही शर्त पर कांग्रेस के साथ आई थी कि अगर आप हमें पृथक निर्वाचन देंगे तो हम आपका जो आप अंग्रेजों के साथ विरोध कर रहे हैं उसमें साथ देंगे। और आगे जाकर जो है इसे तिलक की एक भूल भी कहा गया कि जो इन्होंने मुस्लिम लीग को कांग्रेस में मिलाया था। और कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय जिसके दूरगामी परिणाम हुए थे वो था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, जिसका परिणाम ये हुआ था कि जो है पृथक पाकिस्तान की मांग उठी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू के द्वारा जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। चलिए आगे देखेंगे, वीडियो लाइक करिएगा। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का जो है विरोध किया था, इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी ने। चलिए आगे देखिएगा कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से जो है इसकी अवधारणा ली गई है। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न बना है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो ये हुआ था होम रूल आंदोलन, जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया। कब? अप्रैल में। और जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड़यार यानी कि मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। ये आगे भी हम देखेंगे, और आगे जाके ये दोनों जो है मिल जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी, यानी कि होम रूल की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ था उनका एक पत्रिका, और साथ यंग ही था, यंग इंडिया, यानी कि कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया। ये क्या लिखा है कि 2 जनवरी 1916 को जो है लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और इसके महासचिव थे डी ग्राहम पोल जो है इसके महासचिव बने थे। चलिए अब थोड़ा हम होम रूल आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। ये आपका ग्राफ दिया है। तो होम रूल जो है आयरलैंड का एक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है स्वशासन। और सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड के द्वारा
की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। और 1916 ईस्वी के प्रारंभ पर इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भी आप याद रखेंगे। आगे क्या होता है, दो होम रूल बनते हैं, एक बनता है आपका तिलक जी का और एक बनता है एनी बेसेंट का। ये स्थापना करते हैं अप्रैल 1916 में, ये करती हैं सितंबर 1916 में। इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र कर्नाटक और इनका क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु, और इनका मुख्यालय था बेलगांव कर्नाटक में। और इसी के बेलगांव वाले के अध्यक्ष कौन होते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के, महात्मा गांधी जी। और जो है मुख्यालय इसका अड़यार मद्रास में था, इनका एनी बेसेंट वाले का। और इसकी समिति के स्वरूप देख लीजिएगा, इसको जूम करते हैं तो देखिए समिति स्वरूप में सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे आपके एनसी केलकर तिलक जी वाले के और जोसेफ बैप्टिस्ट, और इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल एनी बेसेंट के। और इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना, और इसका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो कि इनका प्रमुख नारा था। और इनका प्रचार का माध्यम था मराठा और केसरी, और इनका प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेबियन आंदोलन का प्रारूप यानी कि प्रस्ताव किसने दिया था, तो ये एनी बेसेंट ने दिया था आपका फेबियन आंदोलन। और तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था, तो 1918 में एक कर दिया गया था। और वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1915 में किया जाता है। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे, क्योंकि ये सारे जो है उदारवादी थे। लेकिन जो है सफल होम रूल रहा था तिलक जी का रहा था, क्योंकि जो है पब्लिक इन्हें काफ़ी पसंद करती थी। चलिए अब देखते हैं अगली बुक में। इसके पहले वीडियो को लाइक करिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, कहाँ पर, लखनऊ में। और वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आपके MC मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में होते हैं। और अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख जो शिल्पी थी वो कौन थी, एनी बेसेंट को माना जाता है। चलिए, और वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कराया था। चलिए याद रखिएगा। और इनके बारे में हम काफ़ी जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जेल भी गए थे। इनकी काफ़ी जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यानी कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं हमने आपको बताई थी, जैसे कि आपकी होगी एक गीता रहस्य जो उन्होंने जेल में रह कर रखी थी, और द आर्कटिक ऑफ वेदा यानी कि आर्यंस, ये भी इनकी रचना है। इनके 2 अखबार हैं, केसरी और मराठा। इनकी 2 उत्सव हैं, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। और अशांति का जनक तिलक जी को वैलेंटाइन चरोल ने कहा था। तो ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है। चलिए, जैसे ही तिलक जी का नाम आए तो इतने क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया था कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल प्रदर्शित करता है 1916 से 1922 को। और वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में सत्य क्या है कि इसमें जो है उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। चलिए आगे, होम रूल आंदोलन। चलिए, तो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट ने, ठीक ना। और 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए थे। तिलक जी ने अप्रैल में शुरुआत कर दी थी और सितंबर में जो है एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी। एनी बेसेंट मुक्त संबंध रही थी गृह स्वशासन आंदोलन से। वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय रहे वो रहे होम रूल आंदोलन। और साथ ही बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, M सुब्रमण्यम अय्यर तथा TS ऑलकॉट में से होम रूल लीग आंदोलन में योगदान नहीं था, तो वो था TS ऑलकॉट का कोई योगदान नहीं था। तिलक जी का अपना होम रूल था, एनी बेसेंट का अपना था, और ये अय्यर एनी बेसेंट के साथ थे, ठीक ना, जबकि इनका किसी से संबंध नहीं रहा। और CR दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा VG तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो कौन नहीं जुड़े थे, चित्तरंजन दास नहीं जुड़े थे, जिन्हें क्या कहा जाता है बताइए। चित्तरंजन दास जी को जो है क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है आपका, क्या कहते थे इन्हें, तो देखिएगा चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से हम जानते हैं। और देशबंधु का मतलब क्या होता है, द फ्रेंड्स ऑफ
नेशन, ठीक है। इन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं ये, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ये हो गया ना आपका, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे कांग्रेस के 1916 की जो है लखनऊ अधिवेशन में। चलिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण के आरंभ का घोषक था, क्योंकि इसने जो है देश के सब सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक योजना, ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग के संबंध में सही कथन क्या है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी, और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र यानी कि बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते थे और फंड भी एकत्रित काफ़ी हो चुका था। एनी बेसेंट, ह्यूम माइकल मधुसूदन और तथा आर पाम दत्त ने जो है से फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव दिया था, वो है एनी बेसेंट ने, और ए होम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन क्या है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार ये अध्यक्ष भी रही थी। तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग। और इसका अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा गांधी जी के बारे में बेसिक नॉलेज और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो जाने हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।